नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीधे पीयूष के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो आज की कहानी बेसिकली मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई है एक ट्रिप के दौरान। और ये ऐसी वैसी ट्रिप नहीं है, ये रात के 2 बजे लिटरली मेरे 4 दोस्त रात के 2 बजे अभी एक ट्विस्ट है। 4 दोस्त में से ना अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ये आपको 2 सेकंड बाद बताऊंगा। तो क्या होता है कि मेरे 4 दोस्त ट्रिप पे निकल जाते हैं, वो भी रात के 2 बजे। और उसके बाद उनके साथ एक ऐसी भूतिया दुर्घटना घटित होती है। वो एक ऐसी भूतिया बस पे चढ़ जाते हैं जिससे उनका निकलना इम्पॉसिबल सा हो गया था। उनके साथ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं, जब मैं आपको कहानी में एक्सप्लेन करूंगा ना आपकी रूह कांप जाएगी। जब मैंने ये कहानी ना पढ़ी थी, मतलब मेरे दोस्त ही है लेकिन उसने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी थी, दूर का दोस्त है। तो जब मैंने पढ़ी लिटरली मेरी रूह कांप गई। और मैं आपको ये किस्सा सुनाने के लिए लेकर आया हूँ, तो आज की कहानी एंड तक जरूर से देखना। चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे 2 दोस्तों से। है कहानी 4 दोस्तों की, लेकिन शुरुआत होती है मेरे 2 दोस्तों से। एक का नाम था यश और एक का नाम था आदर्श। अब सुनना, यश आदर्श छोटे से बहुत अच्छे वाले दोस्त थे। लिटरली मजाक सेट की, यश आदर्श सबसे ज्यादा छोटे में बचपन ही में सास से खेले हुए थे, सास से बड़े हुए थे। समझ लो आदर्श और यश को लाइक एज गैप में ना 2 महीने का था। और ये जब से पैदा हुए तभी से साथ में थे, क्योंकि ये आस पड़ोस में रहते थे। तो कुछ नहीं, ये लोग साथ में पैदा हुए, बढ़िया खेलते रहे छोटे में और लाइक बड़े हो गए। इनके घर वाले भी एक दूसरे को लाइक अच्छे से जान गए थे। तो अब क्या होता है, जो हमारा आदर्श है ये थोड़ी सा अजीब आदमी था। मतलब अजीब कैसा, इसको ना बदमाशी करने में सबसे ज्यादा मजा आता था और इसको घूमने फिरने का भी शौक था। तो क्या होता है कि लाइक ये 10th की बात होगी। 10th में आदर्श और यश बेसिकली आपको बताया नहीं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आदर्श यश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं, ये लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो इन लोगों ने ना कैसे प्लान बनाया, क्योंकि ये बोर हो गए थे बेसिकली। अभी ये नवंबर का टाइम चल रहा होगा, नवंबर का टाइम 2018 की बात है। तो क्या होता है कि ये दोनों दोस्त ना सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम लोग कहीं ट्रिप पे चलते हैं। वो हमारा जो यश है वो भी कहता है हाँ यार क्यों नहीं। तो उसके बाद इन दोनों की ना दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है, क्योंकि ये बेसिकली सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं तक कोई ट्रिप प्लान नहीं होती, जहां तक आपको और मुझे पता उस टाइम पे तो और होती ही नहीं थी। सरकारी स्कूल की हालत भी खराब थी। तो कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों ने ट्रिप का प्लान बनाया। और जो हमारा आदर्श था ये मिडिल क्लास था, यश थोड़ा सा गरीब था। तो अब कुछ नहीं, क्या होता है कि ये दोनों से प्लान बना रहे हैं कि हम लोग कब निकलें, क्या कैसा करें। हमारे स्कूल में तो कभी ट्रिप प्लान हुई नहीं है। तो आदर्श कहता है क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम लोग खुद ही चलते हैं अपने हिसाब से, लेकिन घर पे बोलेंगे कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी स्कूल वालों की तरफ से। तो ऐसे करके इनका ट्रिप प्लान हो जाता है और कुछ नहीं। अब हमारा आदर्श कहता है हम 2 लोग क्यों जाएं, हम 4 जाएंगे। इसकी क्लास की 2 लड़कियां, एक का नाम था निशी सिंह और एक का नाम था लाइक पूर्वी नाम था, लेकिन मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, हम लोग उसको पूरी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा आदर्श है ये कहता है कि हम 2 नहीं जाएंगे, हम 4 जाएंगे। यस कहता है 4, अब किसको तू ऐड कर रहा है और तू किराया देगा क्या उनका, तुझे पता नहीं है हमारे स्कूल के सब गरीब है। तो हमारा आदर्श कहता है गरीब है लेकिन हमारे क्लास की टॉपर निशी और पूर्वी ये दोनों बहुत अमीर हैं और ये क्या पता मान भी जाए। तो यस के दिमाग में भी आता है हाँ यार चल के पूछते हैं। और जैसे ही आदर्श पूछता है लिटरली उनको आउट ऑफ नोवेयर कुछ पता नहीं था, हाँ बोलेगी ना, वो जाते हैं। उनको हाँ बोलने का तो लाइक 0.01% चांस था, लेकिन उनने जैसे ही पूछा उनने हाँ बोल दिया। अब इतनी बात हुई है, कुछ नहीं, उनने जैसे ही हाँ बोला आदर्श ने बोला हम निकलेंगे परसों। इन लोगों ने अपने घर पे जैसे जैसे खूब मनाया, उन लड़की लोगों ने भी खूब मनाया और इन लोगों ने भी खूब मनाया। और भगवान की कृपा से इन लोगों को परमिशन मिल गई। और ये लोग क्या कहते हैं घर पे कि हमारी रात के 12 बजे हैं बस। अब क्या होता है कि ये लोग अपने घर पे परमिशन लेके आ जाते हैं। यश लेके आता अपने घर से 200 और ये हमारा आदर्श लेके आता है 1000 और ये दो लड़कियां वो भी लेके आती 15-15। तो ठीक है। तो अब कुछ नहीं, ऐसे हमारे ये लोग आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और दोनों पैसे निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग बस में चढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपना बैग लेके आ गए थे रात के 12 बजे घर के बाहर, सब अपना जो है लगेज लेके और खड़े हो जाते हैं। बात कर रहे थे भाई हम लोग रात में निकलने का क्या सेंस बनता है। तो यश बोलता है कि मैं नहीं बोला था रात के
12 के बाद निकलने का, क्योंकि भाई हमें ट्रिप करना है, एडवेंचरस ट्रिप हो। और रात में मतलब लड़कियां थी दो, तो और जानबूझ के रात में आदर्श सोचता है ये नहीं सुधरेगा भाई। फिर कुछ नहीं, आदर्श भी कहता है ठीक है यार। तो उसके बाद लाइक इन लोग को जाना था यहाँ से मनाली अपने घर से। बेसिकली हाँ, ये लोग एमपी के रहने वाले थे। मैं शहर नहीं बताऊंगा, उसने बताने से मना किया यस ने, तो मैं आपको शहर नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेट बता दिया। एमपी की बात है, ये लोग एमपी से मनाली जा रहे हैं, सरकारी बस से जा रहे हैं, जो कि लाइक चलती है ना, बहुत पुरानी है, आपको स्क्रीन में आ गई होगी इस बस से। अब वो बस थी रात के 2 बजे और बहुत कम किराया था, लाइक 300 रुपये, और हमारा यस तो 300 रुपये ही लेके आया था। तो कुछ नहीं, ये लोग चढ़ जाते हैं रात के 2 बजे इंतजार करने के बाद स्टीपो पे। वहाँ से कंडक्टर बोलता है स्टैंड बंद हो रहा है भाई, जाओ तुम लोग, कहाँ जाना है तुम लोगों को। वो कहते हैं हमें ये मनाली तक जाना है। तो वो कहते हैं इतनी रात में तुम 4 बच्चे लग रहे हो, लाइक ये इनकी बात होगी, 12th की बात होगी ये बेसिकली। तो कहता है कंडक्टर तुम बच्चे से लग रहे हो, और ये कहाँ इतनी रात में लेके। वो कहता है भाई बड़े हैं, कॉलेज में आ गए हैं, ये वो तो बातें पढ़ा देते हैं, लौंडे हैं। कुछ नहीं, कंडक्टर समझ जाता, बोलता है ठीक है, लेकिन अभी मनाली के लिए कोई बस नहीं है, करना हो इंतजार कर लो तुम, मैं तो चला। जैसे ही लोग बोलते हैं, कंडक्टर बोलता है चला जाता है। ये लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते कि भाई मनाली के लिए कोई बस ही नहीं है। उतने में एक रात के 2:20 पे करेक्ट बस आती है, बहुत गहरे अंधेरे से, बहुत जंगी सी लगी बस थी, उस पे आगे मनाली लिखा था। आती है बस, इन लोगों के सामने रुक जाती, बाय कोइंसिडेंस इन लोगों के सामने रुक जाती। इन लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि अरे ये मनाली जा रही है और हमारे सामने आके रुक गई। चलो अच्छी बात है, इनको थोड़ा अजीब लगता है कि यार कहाँ से हमारे सामने रुक गई, क्योंकि बस डिपो के बहुत बाहर खड़े थे। तो भी वो कहते हैं चलो ठीक है आ गई। ये लोग बस के अंदर बोर्ड होते हैं, और जैसे ही बस के अंदर बोर्ड होते हैं, इनको एक वेird चीज दिखती है, उस बस में लिटरली कोई नहीं था। मतलब एक कंडक्टर ड्राइवर और ऐसा कोई नहीं था। मतलब पीछे की सीट पे 2-3 लोग थे मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि एक बूढ़ी आंटी थी और एक लड़की थी बस। अब कुछ नहीं, ये लोग बस पे चले जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। नवंबर का टाइम था, बढ़िया अपने एंजॉय लेते जा रहा है। निसी आदर्श के साथ बैठी है, पूरा अपने यश के साथ बैठी है, वो भी कॉर्नर की सीट, जो पीछे बहुत बड़ी सी सीट होती है ना, वहाँ पे कंडक्टर आता है, इनकी टिकट काटता है, पूछता है कहाँ जाना, दोनों अपनी टिकट बताते हैं, 300 रुपये सब ले जाते हैं। तो अब कुछ नहीं, बढ़िया ये लोग बैठे हुए हैं, बस निकल जाती है, ठंडी ठंडी हवा चली है, मौसम अच्छा चल रहा है, दोनों बढ़िया ऐसे बैठे हैं। अब कुछ नहीं, बस से 20 किलोमीटर आगे जाती है, बढ़िया सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब ना बस थोड़ी आगे जाके 20 किलोमीटर आगे जाके रुकती है एक गाँव में। वहां से एक दादी वो बेसिकली ना, मैं आपको बता दूं पहले कि ये लोग ना 2 दिन के लिए ट्रिप मारने गए थे, 2 दिन की बोल के, तो इनको ना तीसरे दिन आना था। अब कुछ नहीं, बस रुकती है वहां पे, और बस एक गांव में बेसिकली इस गांव में रुकती है। उसका नाम नहीं लिया था किसी ने, कंडक्टर लेते हैं बेसिकली, लेकिन रात में नहीं लिया था, क्योंकि रात में कौन ही उतरेगा, 3-4 लोग हैं। तो कोई नहीं, बढ़िया ये लोग जा रहे हैं। तो उस गांव में बस रुकती है, जैसे ही उस गांव में बस रुकती है, वहां से एक दादी चढ़ती है बस में। बहुत अजीब सी दादी थी वो, दिखने में बदबू मार रही थी, और वो भीख मांगने आई थी बस में। वो जाती है, सबसे पहले कंडक्टर से मांगती, कंडक्टर भगा देता, ड्राइवर से मांगी, ड्राइवर भगा देता, वो उस लड़की से मांगती जो सबसे आगे बैठी थी, वो भी लड़की भी नहीं देती है। और जो वो दादी बैठी थी ना बीच वाले पे, वो दादी उसको 2 रुपए दे देती है। ठीक है, 2018 की बात, 2018 में 2 रुपए बेसिकली चलते थे। तो अभी लोग पीछे आती है वो बुढ़िया इनके पास, और लाइक हमारा यस है जो थोड़ी सा वो हवाबाजी में करता था, उसके पास 300 रुपए थे, वो 300 रुपये उसने टिकट में कटवा दिया, उसके बाद 4 रुपये एक्स्ट्रा थे, 2 रुपये के सिक्के। तो वो क्या करता, दादी को होशियारी वो भी दे देता है कि भाई ले जाओ। वो दादी खुश हो जाती है, वो यश के ऊपर हाथ रखती है, बोलती है तुम हमेशा खुश रहो, और उसके बाद वो दादी वहाँ से चली जाने लगती है, और वो किसी से पैसे नहीं मंगाती यश को। और जब वो जा रही थी ना, यश को देख के बहुत वियर्ड सी स्माइल करती है। जैसे ये चारों लोग देख रहे थे, वो बुढ़िया जा रही है, यश को स्माइल करती। यश तो भाई कहता है क्रेजी हो गया भाई, देखो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और ये वो सभी लोग पूरा चिल होके जा रहे हैं। या बस फिर थोड़ी आगे बढ़ी, और उसके बाद इन लोग की ना नींद सी लगने लगी, क्योंकि भाई अब बस हो गई थी 100 किलोमीटर पार। अब इन लोग को नींद सी आने लगी, चारों सो गए। अब चारों सो गए, उसके बाद ना जैसे ही चारों सोए हैं, वहां से थोड़ी आगे जाके ना फिर से एक बूढ़ी औरत चढ़ती है। इस बार उसका गेटअप थोड़ा चेंज था, मतलब उस बूढ़ी औरत पिछली बार वो आई थी साड़ी पहन के,
इस बार जो बूढ़ी औरत आई है वो आई है अपना झूला झपेला लपेट के, ठंडे से ठंडी वाला जो कपड़े पहनते हैं ना बूढ़े लोग, शॉल मार उड़ के बढ़िया वैसे आई है प्रॉपर। अब उसके बाद जैसे ही आई है तो निसी की नींद खुलती है। निसी देखती है कि यार ये बुढ़िया आई है चढ़ने, और वो बेर बेचने आई थी बेसिकली बस में, तो वो बेर बेच रही है, अपना कर रही है। और फिर जब वो सबको जैसी बेर बेचती है सबसे पीछे आती है, सबसे पीछे ये तीनों सो गए थे, निसी अभी जग रही थी, उसको ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो निसी देखती है कि ये तो वही दादी है ना, फिर से उसको लगता है। निसी तुरंत यश को उठाती है, बोलती यार हम तो 100 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये बुढ़िया तो हमें 80 किलोमीटर पीछे मिली थी, भीख मांग रही थी। यश कहता है अरे ये वो नहीं है। अंधेरे में बेसिकली कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन निसी की थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी थी आंखों की, इस वजह से उसको दिख रहा था, मतलब रोशनी में जैसे उसने देख लिया होगा, थोड़ी बहुत रोशनी आती है, गाड़ी जाती है तो वो देखा वो बुढ़िया वहाँ पे आने वाली है, इनके पास आ ही रही है, मतलब यश कहता है ये नहीं है, सो जाओ तो टेंशन मत लो। वो बुढ़िया उनके पास आ रही है, वो उनको बेर देने के लिए कि बेर ले लो बेटा। और ऐसे निसी क्या करती है, मना कर देती कि नहीं दादी हमें नहीं खाना बेर। तो वहां से ना पीछे से यश उठता है, बोलता है अरे मुझे खाना है। और पूर्वी के तो जो हमारा 20 रुपए है वो उठा लेता है पूर्वी के, बोलता है मैं बाद में दे दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ मैं। ऐसे करके ये पूर्वी के 20 रुपए ले लेता है और वहां से 20 रुपए के बे ले लेता है। और वो दादी फिर खुश हो जाती है यश से। और यश को नहीं पता था, यश भूल गया था उस दादी की शक्ल जो 80 किलोमीटर पहले मिली है। यश तो ध्यान नहीं दिया। यश को जैसे ही वो बेल लेता है यश, उसके बाद वो दादी जाने लगती है मुड़ के, और फिर जैसे 2 कदम आगे जाती है, यश दादी को देख ही रहा है कि ये लोग जा ही रही है दादी। उतने में दादी फिर पलट के बहुत वियर्ड सी स्माइल देती है यश को। जैसे यश देखता है अरे ये स्माइल तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसको याद नहीं आता क्योंकि वो सो के उठा था ना। फिर यश वो दादी नीचे उतर जाती है बस से, और फिर यह सपना जो है बेर के मजे नहीं लगता है। फिर वो यश में आदर्श भी उड़ जाता है, हमारी पूरी भी उड़ जाती है, क्योंकि बेर खाना था भाई, सबको तो उड़ जाते हैं। बेर बेसिकली ना जो हमारा यश है ये खा रहा था, तो यश को खट्टे लग रहे थे, और जो हमारा पूरब नहीं सॉरी, ये हमारा जो आदर्श है ये खा रहा था, उसको मीठे लग रहे थे। आदर्श कहता है काफी मीठे बेर है, लगता है शक्कर से बने हैं। यश कहता है वक्त पागल है क्या, बेर खट्टे हैं भाई, मेरे दांत किसके दांत लगे। आदर्श कहता भाई मीठे हैं, ऐसा कर तू मेरा बेर चख के देख। उसने झूठा बेर दिया लिटरली उसको, बोला चख के देख। तो जैसे यश चखता है उससे ना बहुत खट्टा, मतलब जैसे यश चखता है उसे ना, उससे सच्ची में लिटरली बहुत खट्टा लगता है। आदर्श जैसे ही ना यश का बेर चखता है, झूठे बेर की बात हो रही है अभी यहाँ पे देखना, उसको बहुत मीठा लगता है भाई। ये लोग कहते हैं कि भाई इतना मीठा, वो कहता खट्टा, लड़ाई चल जाएगी। वो निसी कहती भाई मेरे शांत रहो, जिसको जैसा लग रहा है खाओ, अपना अपना टेस्ट है भाई सबका, खाओ बस, इसमें लड़ो मत। लोग अपना जो है खाने लगे, और इनने बेर खत्म करके पूरा फेंक दिया जो गुठली रहती है उनकी बाहर। फिर ये लोग अपने ट्रिप एंजॉय करने लगे, सोने लगे। अब क्या होता है कि 10 किलोमीटर आगे फिर बस रुकती है। अभी बजे थे करेक्ट 3, बस रुकती है, और फिर कुछ नहीं, वहां से एक बूढ़ी औरत बोर्ड करती है। वो सबसे आगे बैठ जाती है। निसी की थोड़ी नींद खुलती है, वो देखती है कि अरे इस बार वही सॉल में वही दादी बोर्ड की हुई थी। निसी देखती है अरे ये 20 किलोमीटर बाद कैसे, तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे बैठ जाती है। निसी कहती छोड़ो यार, लगता है मेरा बहम है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, कुछ नहीं। निसी फिर उसकी नींद खुलती है, जैसे नींद लगती है उसको, फिर जैसे मतलब वो आंखें बंद करती है ना, लिटरली आंखें बंद करती है, 2 मिनट सोती ही है कि उसको ना कान में कोई फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो फिर उठती है, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं एकदम से झटके से। वो जो दादी फर्स्ट सीट पे बैठी थी वो 3rd सीट पर आ गई थी। चौंक जाती है, अरे ये कैसे। फिर वो कहती छोड़ो यार, होगा कोइंसिडेंस समझ के फिर सो जाती है। उसके बाद कुछ नहीं, उसको 4 मिनट बाद फिर से फुसफुसाने की ऐसी आवाज़ आती है। वो फिर झटपटा के उठती है, और क्या देखती है, इस बार वो औरत 5वीं सीट पर बैठ गई है। ये डर जाती है लिटरली, और बोलने लगती है आदर्श और यश को जाकर, देखो यार वो वही सॉल वाली लड़की फिर से उठ के बैठ। यश और आदर्श कह रहे भाई सोने दो यार, पल्लवी कह रही मत कर यार बहन, सो जा। इस बार ये निसी जो है इरिटेट हो गई थी पूरी, ये सोने की कोशिश करती है। यश के अंदर ना यश के अंदर सबसे ज्यादा दब के सो जाती है। ऐसे सो रहा था तो उसके अंदर हाथ ऐसे करके सो जाती है, आंख में हाथ रख के। और जैसे ये 4 मिनट सोई है, फिर से इसको बहुत तेज सांस लेने की आवाज आती है इसके बगल से। ये झटपटा के उठती है और देखती है कि वो बुढ़िया इसके सामने बैठ गई, निसी के सामने, जस्ट सामने वाली सीट पे। जैसे ये उठाती है सबको चिल्ला के, वो लिटरली यश और आदर्श उठ जाते हैं कि क्या हो गया। निसी
वो और पूर्वी भी उड़ जाती है, कहती है ये सामने देखो, ये वही औरत है 20 किलोमीटर पहले चली थी और अब फिर चढ़ गई है। यह जैसे ही देखता है यश तो घबरा जाता है कि सच्ची में वो औरत वही थी। यश कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी ना लाइक यश को ना बहुत ही चक्कर आने लगते हैं और पूर्वी को भी। अब ध्यान रखना, जिसको खट्टे बेर लगे थे ना उन दोनों को चक्कर आ जाते हैं। ये हमारा आदर्श और वो देख रहा है, उनको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाते हैं। यश और निसी सामने देख ही रहे होते हैं, वो दादी है वहां से, पता नहीं उसके हाथ में क्या हो जाता है। अभी निसी वो उसके खाली हाथ देख रही थी और उसके हाथ में एकदम से बच्चा आ जाता है, उसके सामने से रोने की आवाज आती है बहुत तेज, लिटरली गाइस उसके सामने से रोने की आवाज आ जाती है बच्चे की। वो पगला जाते हैं निसी और आदर्श, बोलते हैं यार देख उठ, ये क्या है, उसके हाथ में बच्चा आ गया। ये दोनों लिटरली मीठी नींद में सो गए थे। अब कुछ नहीं, आदर्श कह रहा भाई ये कैसे पॉसिबल है। निसी भी कह रही है कैसे। निसी आदर्श के ऐसे पीछे चढ़ जाती है। अब कुछ नहीं, आदर्श को पूरा फेस करना था। अब वो बुढ़िया क्या करती है ना कि एकदम से जैसे ये दोनों पल के चपकाते हैं निसी और आदर्श, थोड़ी सी डर के मारे वो बुढ़िया अपनी मुंडी 360 घुमा लेती है, यानी उसकी मुंडी पीछे हो जाती है। और वो बुढ़िया की शक्ल जैसे ये लोग देखते हैं, उसकी शक्ल पूरी सली गली थी, उसके ऊपर इतने बड़े फोड़े थे और अजीब सी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इतनी अजीब थी। उसकी नाक तो इतनी बड़ी सी थी, सफ़ेद पूरी आंखें हो गई थी और क्रेजी लग रही थी पूरी। अब कुछ इन दोनों की चीख निकल जाती है और ये लोग ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये दोनों देख के ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, ड्राइवर साइड मिनट से यहाँ से देख लेता है कि ये लोग आ रहे हैं। कंडक्टर वहाँ से जाता है, बोलता है क्या हो गया क्या हो गया। तो ये बोलते पीछे वो बुढ़िया। कंडक्टर कहता है क्या बात कर रहा है, तुम लोगों के अलावा, तुम चारों के अलावा बस में कोई नहीं है। जैसे ही आदर्श सुनता है, निसी सुनती उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये कैसे पॉसिबल है। कंडक्टर कहता है जी हाँ, आपके अलावा इस बस में कोई नहीं है। ड्राइवर के जैसे कंडक्टर ये बोल के बैठता है, ये दोनों कंडक्टर के बगल में बैठ जाते हैं, लिटर के मारे सबसे आगे वाली सीट पे। वो लिटरली आदर्श यश को देख रहा है, वो बुढ़िया भी पीछे ही देख के जा रही है यश और पूर्वी की ओर। और अब तो वो जोर जोर से हंसने लगी, ड्राइवर के पसीने छूटने लगे जैसे ये स्थिति देखता है। कंडक्टर बोलता है क्या हुआ, तेरे पसीने छूट रहे हैं। ड्राइवर कहता है इसके बारे में बात नहीं करो तुम, जितना हो सके कुछ और बात करो। फिर इसके बाद कंडक्टर कहता है क्या हुआ। ड्राइवर कहता है तुम नए हो, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो ड्राइवर के पूरा पसीने छूटा। ड्राइवर मौसम की बात करता है, लिटरली मौसम की बात करने लगता है, बोलता है भाई आज का मौसम तो अच्छा, चलो के। आदर्श कह रहा है भाई तू देख जा रहा, मेरा छोटा भाई यश और उसकी वो डूबी लड़की है वो फंसी है, तो तू ऐसी बात कर रहा है। ड्राइवर कहता है मैंने जो बोला है वो करो, वरना वो तुझे मार देगी। तुझे क्या है, हम सबको मार देगी, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। जैसे ही इतना बोला, आदर्श समझ गया कि ड्राइवर हमारे भले के लिए बोला। आदर्श ने माइंड डाइवर्ट किया। आदर्श बोलता है सौरभ गांगुली भी अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन विराट कोहली भी उससे अच्छा है। जैसा ये चीज ना ये लोग देखते हैं, ड्राइवर उसका मुंह देख रहा है, सब आदर्श का मुंह देख रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इन लोगों से, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आदर्श से। मतलब ये आउट ऑफ टाउन बात कर रहा है। बोला भाई बात भटकाना, लेकिन ऐसी भी नहीं। अब कुछ नहीं, नसीब शांत बैठे हैं लोग, पूरा कुछ बात नहीं हो रही है। उतने में यश और पूर्वी को होश आता है और ये दोनों भी वहां से दौड़ के आ जाते हैं आगे। पूरी बात आदर्श बताता है कि वो बुढ़िया वहां पे बैठी है और उसके बाद बुढ़िया वहां से उठ जाती है, मतलब गायब सी हो जाती है। अब ये लोग देख रहे हैं, उतने में ना बस के थोड़ी आगे एक वही बुढ़िया खड़ी थी, ऐसे बीच में, रोड में बीचों बीच। 3:10 का टाइम हुआ होगा, रोड में बीचों बीच खड़ी है। आदर्श घूरते जा रहा है कि बुढ़िया सामने खड़ी है। वो आदर्श चिल्ला रहा है वो बुढ़िया है, वो रोको बस, नहीं तो वो मर जाएगी। वो उसके ऊपर लिटरली बस तेज करते 90 कर लेता है, 100 कर लेता है, 120 पे बस चला रहा है फुल स्पीड में, और उस बुढ़िया को कुचल देता है। लिटरली उस बुढ़िया को कुचल देता है। और जो लिटरली यस है वो कह रहा है कि भाई ऐसा उसने क्यों मतलब वो कर दिया। आदर्श कह रहा है आज मौसम अच्छा है। जैसे ही यस सुनता है बोले पागल है क्या, उनने वो दादी को कुचल दी, मतलब चेप दिया भाई, मर गई वो, क्या होगा, केस होगा भाई। आदर्श कह रहा है मैं जितना बोल रहा हूँ अपना उस चीज के बारे में बात मत करो, तो दिख रहा है, बस शांति से बैठ। अब कुछ नहीं, यस भी समझ जाता है ये भले के लिए कह रहा है कुछ, तो ये लोग शांति से बैठे हैं। उतने में इनको बस के पीछे से एकदम धमक की आवाज आती है, ऐसे कुछ कूदने की, कि पीछे देख रहे हैं सब लोग। ड्राइवर भी एक बार को पीछे मुड़ के देख रहा है। ड्राइवर ने और तेज बस कर ली, पूरी जितनी भग सकती थी उतनी बस भगा रहा है।
उसके बाद कुछ नहीं भाई, वो जो औरत है, वो दादी है, वो लिटरली एकदम से छत के जो ऊपर रहता है ना, ऊपर शीशा, उधर से नीचे आ जाती है। मतलब ऊपर वाले छत से नीचे आ जाती है, और जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, पूरी खून से लथपथ नीचे आ जाती है, शीशे पे छप जाती है, पूरा खून खून करके नीचे गिर जाती है। जैसे ये चीज देखते हैं कि पूरे जो है शीशे पे खून खून हो गया है, ड्राइवर जल्दी से बाहर एक उस मग्गे में पानी डाला, उसने पानी मारा और वाइपर चला दिया, और वो अभी बस भगा रहा है, बस भगा रहा है, बस भगा रहा है। अब एटलीस्ट ना ये होते होते ना, लाइक ये सब इंसिडेंट होते होते बज जाते हैं 3:30 और 4 भी बज जाते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं घाटी पे, घाटी से नीचे जाते हैं, मनाली पहुंचते हैं। और फिर क्या, अभी इनका इतना कुछ हो गया, मनाली पहुंचे 4:30 पे, 4:30 पे मनाली पहुंचे। अब कुछ नहीं, 4:30 पे जैसे ही मनाली पहुंचे, इन लोगों ने बस रोकी, वो लोग यश और आदर्श जल्दी पहुंचते हैं। मतलब लिटरली ड्राइवर ने जो है पहाड़ वाले मंदिर पे बस रोकी थी, मनाली के जहाँ से आते हैं। तो बढ़िया पे मंदिर रुकी, ये लोग तुरंत देखते हैं कि भगवान के जो है उसमें मंदिर के सामने रुकी, ये लोग तुरंत मंदिर में चले जाते हैं। ड्राइवर भी चला जाता है, कंडक्टर भी चला जाता है उतर के। उसके बाद ड्राइवर पूछता है, क्या तुम लोग पागल हो, इतनी रात में इस बस में क्यों चढ़े? और चढ़े भी, तुम लोग ने तो आज मुझे मरवाते मरवाते बचा दी। तुम लोग रिएक्ट किया, जो भी इसमें इस बस में बैठता है वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, और बहुत कम लोगों को ये चीज दिखती है। तुम लोगों ने क्या किया ऐसा कि जो दिखी? आदर्श बोलता है, कुछ नहीं किया। ये लोग ये बोलते हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग बोलता है कि फिर कैसे इंटरेक्ट हुई? तब पूर्वी को याद आता है कि हमने उसके बेर खाए थे, यस ने बेर लिए थे। तो वो बताती है कि हमने बेर खाए थे उसके, और हमने भीख भी दी थी। वो समझ जाते हैं। ड्राइवर बोलता है कि इस वजह से वो इंटरेक्ट हो गई, वरना वो ऐसे इंटरेक्ट होती नहीं है किसी से। तुमने बेर से वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करती है, और तुमने उसके बेर खाए, ऊपर से उसको भीख दे दी, और ETC अगर अवॉइड कर देते कुछ नहीं होता। अब इतना समझ गए, लोग बहुत डर गए थे। ड्राइवर ने बोला कि तुम लोग सच बताओ क्या करके आओ। तो ये लोग पूरी बात बताते हैं कि हम लोग झूठ बोल के ऐसे आए हैं। तो ड्राइवर बोलता है, अभी जाने वाली बस है एक, पकड़ो। अभी तुम लोग बहुत डर गए हो, तुम अपना पूजन वूजन कराओ, फिर जाके घर पे बैठो। अभी कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, घूमने फिरने की। ये तुरंत आने वाली बस से बैठ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। इनको 2-3 दिन चारों को बहुत तेज बुखार चढ़ता है। ये पूरी बात घर पे बता देते हैं, घर पे बहुत डांट पड़ती है। उसके बाद कुछ नहीं, पूजा वूजा होता है चारों के घर पे, और सब सही हो जाता है। और अभी हमारा यास, निधि, पूर्वी अच्छे फ्रेंड है, आदर्श भी। और अब कुछ नहीं, ये लोग सब अपनी लाइफ में सेटल हैं। यश की तो शादी भी हो चुकी है, हमारा आदर्श की होने वाली है, और निधि पूरी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लग रही है? आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तो टाटा बाय बाय।